हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी डारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं सीक्रेटिव फीलिंग्स ऑफ योर क्रश टूवर्ड्स यू। क्या हैं, ठीक है। व्हाट आर योर क्रश सीक्रेटिव फीलिंग्स अबाउट यू टूवर्ड्स यू और फॉर यू। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। आज हम जानेंगे क्या हैं सीक्रेटिव फीलिंग्स आपके क्रश की, जिनको आप पसंद करते हो, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो, जो इंसान आपको अच्छे लगते हैं। बट क्रश की रीडिंग के लिए आपको पता है, जैसे मैं बोलती हूँ अपनी रीडिंग में, कि वो पर्सन होना चाहिए जो आपको जानते हो, उनको आपका पता हो, उनको आपके नाम का भी पता होना चाहिए, ठीक है। और ऑब्वियसली आप उनसे मिले हो, ऐसा नहीं कि उनके आप माइंड में भी नहीं हो, उनको आपका पता भी नहीं है, पता होना चाहिए उनको। उसके लिए आप क्रश की रीडिंग को देखेंगे, किसी अननोन स्ट्रेंजर के लिए नहीं, ना ही किसी सेलिब्रिटी के लिए। सो ये एक जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज हैं। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है। अपने जो क्रश है उनका नेम 3 टाइम रिपीट करें, एनर्जीज अपनी अलाइन करें उनके साथ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं, आपको लेकर वो सीक्रेटली कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड जो है वो आया है रिवर्स। अमेजिंग। ओके, मुझे दिख रहा है यहाँ पे जैसे ये इंसान जो भी है ना आपके बीच में, अगर कोई डिस्टेंस चल रहा है ना, तो ये उस डिस्टेंस से निकलना चाह रहे हैं। यस, ये इस दूरी को ख़त्म कर देना चाहते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं आपके क्रश, जिनके आपके और इनके बीच में मे बी डिस्टेंस नहीं है, बट इनको ऐसे लगता है शायद ये अपनी फीलिंग्स फिर भी आपके साथ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ये कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको रिन्यू करना चाह रहे हैं आपके साथ, या फिर इनको आपकी तरफ एक स्पार्क दिख रहा है। अच्छा, मुझे आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे कुछ लोगों की तरफ से ना ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके क्रश की साइड से कि ये आप दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू, आपके करीब आना चाहते हैं। अगर आपके करीब हैं भी कुछ लोग, तो फिर भी इनको लग रहा है जैसे ना इनकी फीलिंग्स इन्होंने सीक्रेट रखी हुई हैं, शायद आपको बता नहीं पा रहे, आपसे रिवील नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग्स आपके सामने कन्फेस नहीं कर पा रहे, आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आपके साथ यहाँ फिर कनेक्ट होना चाह रहे हैं, लेकिन इनको ऐसे लग रहा है जैसे ये कनेक्ट हो नहीं पा रहे, बिकॉज ऑब्वियसली इन्होंने सब कुछ सीक्रेट रखा हुआ है। बट दैट्स वाई यहाँ पे एक प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है कि इस टाइम जो भी सिचुएशन चल रही है आपके बीच में, ये जो भी आपके क्रश हैं इनकी फीलिंग्स यही हैं सीक्रेटिव की, ये उसको चेंज करें। इनको ऐसे लगता है अगर ये आपके करीब भी हैं, बीच में किसी तरह की कोई दूरी नहीं है आपके, ऑब्वियसली दे आर स्टिल क्लोज टू यू, बट फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या फिर आपको बता नहीं पा रहे जो इनकी फीलिंग्स आपके लिए। लेकिन ऐसा है जो इनको लगता है कि इनको रीस्टार्ट करना है, या फिर कुछ लोगों की तरफ से ऐसा है कि ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ को किसी तरह से रिन्यू करें, या फिर अपनी लाइफ में मुझे दिख रहा है कोई ना कोई कनेक्शन नया बनाना चाह रहे हैं आपके और इनके बीच में। हो सकता है ऐसा अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, बट ये अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ रिन्यू करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, जो कि इनको लगता है आप इनके करीब भी हो, लेकिन स्टिल ये आपको ना अपनी फीलिंग्स बता नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंस। लाइफ का कोई एक्सपीरियंस हो सकता है इनका अपना, और दे रियली फील कि आपके अंदर एक स्पार्क है जिसकी वजह से ये फील करते हैं कि ये आपके साथ अपनी लाइफ को, या फिर अपना एक कोई नया कनेक्शन जो है ना उसको बना सकते हैं, या फिर अपनी लाइफ को, या फिर अपने कोई कनेक्शन में एक रिन्यूअल लेकर आ सकते हैं विद यू। बट मुझे नहीं दिख रहा ऐसा आपके साथ इनका कुछ ऐसा है, बट आप करीब हो एक दूसरे, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस की एनर्जी आती तो मैं कहती दूरी है, बट डिस्टेंस केम अप रिवर्स। तो ऑब्वियसली डिस्टेंस का आप करो यहाँ पे ऑपोजिट देखो, तो यहाँ पे यही होगा जिसके इंसान जो भी है ना वो आपके करीब हैं, लेकिन इनको लगता है फिर भी ये अपनी फीलिंग्स आपको बता नहीं पा रहे, बिकॉज यहाँ तो ये एक तरह से कोई चेंजिंग से, कोई ट्रांसफॉर्मेशन से उसके लिए यहाँ तो रेडी नहीं है, या फिर उसके लिए रियली फील कि इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, या फिर टाइम इनको फील होता है कि लग रहा है इनको अपने आप को ओपन अप करने में, या फिर आपके सामने कुछ चेंजिंग करने में, या फिर आपके साथ कुछ स्टार्ट करने में इनको ऐसे फील हो रहा है इनको टाइम लग रहा है। अदरवाइज़ इनको आप में एक स्पार्क दिख रहा है जिसकी वजह से दे रियली फील कि इनको आपके साथ कुछ रिन्यू करना चाहिए, या फिर ये अपनी लाइफ का या अपने किसी भी रिलेशन का एक रिन्यूअल आपके साथ कर सकते हैं। ज़ोडिक साइंस की बात करूं तो यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी है, या वी हैव अपॉलॉजी एंड फॉरगिवनेस। वी हैव स्ट्रॉन्ग अनएक्सपेक्टेड,
ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में जो कुछ भी रहा है ना, उसकी वजह से दे रियली फील सॉरी, कि जो कुछ भी इनकी लाइफ में हुआ है उसकी वजह से ये आपको सॉरी कहना चाह रहे हैं, या आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं कि इनको ओपन अप होने में या फिर अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करने में जो भी इन्होंने सीक्रेट रखी हुई हैं, या तो उसमें स्ट्रगल करनी पड़ रही है, या फिर आपको इसकी वजह से, इस पर्सन की वजह से टाइम लेना पड़ रहा है, या फिर आपको वेट करना पड़ रहा है। उसके लिए जैसे लग रहा है जैसे काफ़ी एक सॉरी वाली इनकी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि इनको ना अपना टाइम ज़रा चाहिए, या फिर अपनी लाइफ को एक चेंज करना है ऑलरेडी। एक जैसे एक इंसान एक्सपीरियंस से निकला है, एक उसका ब्रेकअप हुआ है, या एक किसी चीज़ की एंडिंग हुई है, अब दोबारा से कुछ नया रिलेशन बनाना है, नया एक चैप्टर स्टार्ट करना है, नया कनेक्शन बनाना है इनको। तो उसकी वजह से इनको टाइम लग रहा है ओपन अप होने में, या फिर अपनी फीलिंग्स जो सीक्रेट, ऑब्वियसली इसी वजह से सीक्रेट है ना, क्योंकि ये रेडी नहीं है अभी आपके सामने उनको रिवील करने के लिए, या फिर उनको एक्सप्रेस या कन्फेस करने के लिए। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ ना कुछ तो यहाँ पे शॉकिंग या ऑल ऑफ अ सडन या कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से इनकी जो एक लाइफ है वो बहुत बुरे तरीके से मुझे लग रहा है जैसे शेक हुई हुई है। लिमिटेशन एंड फेयर, ये रुके हुए हैं कहीं ना कहीं, ऐसे लग रहा है ये आपके करीब आना भी चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ फेयर हैं जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को रोका हुआ है। बाउंड्रीज यहाँ तो बनाई हुई हैं, यहाँ पर इस इंसान ने खुद लिमिटेशन लगाई हुई हैं, जबकि दे रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू, या आपके साथ आगे जो है कमिटमेंट बनाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली शादी होगी तो ही फैमिली बनेगी, तो ये इनकी एनर्जी है यहाँ पे, इनकी सीक्रेट फीलिंग्स हैं आपके साथ आगे कमिटमेंट बनाने की, फैमिली बनाने की। दे रियली वांट टू मेक अ होम विद यू, इसी के हवाले से ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज करना चाहते हैं, एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। बट कुछ चीज़ों का डर है, रिन्यूअल का डर है, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि जैसे हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन कहीं पे भी कुछ भी हो जाता है उस चीज़ का, इस पर्सन ने शायद कभी एक्सपेक्ट किया नहीं होता, या फिर कभी किया नहीं था, वो सब कुछ इनकी लाइफ में हुआ है। तो अब इनको लगता है कि अगर ये क्लोज भी हैं आपके, तो ये ना ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हो जाए कि दोबारा ये इंसान हर्ट हो जाए, क्योंकि ये दोबारा हर्ट नहीं होना चाह रहे। लेकिन इनके अपने ही कोई डर हैं पास्ट की वजह से, पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से। या तो पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो, या फिर बहुत कुछ सीख के स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। बट अभी की सिचुएशन ऐसी दिख रही है, इंसान चाहे स्ट्रॉन्ग हो भी, बट राइट नाउ दिख रहा है इस इंसान को फेयर है दोबारा टूट जाने का, दोबारा हर्ट हो जाने का, कि मैं हो ना जाऊँ, वट एवर मेल और फीमेल। अदरवाइज़ ये आपको कमिटमेंट बना के आपके साथ फैमिली बनाना चाह रहे हैं आगे, दे रियली वांट कि ग्रो करें आपके साथ। लेट्स सी सीक्रेटिव फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। वी हैव स्पाई, दे आर स्पाइंग यू गाइस, कहीं ना कहीं दिख रहा है इन्होंने नज़र रखी हुई है आप पे, बिकॉज ये भी कंफ्यूज है ना, इनको समझ नहीं आ रही क्या करें, क्योंकि इनको अपनी लाइफ का एक कम बैक करना है, इनको दोबारा से अपनी लाइफ स्टार्ट करनी है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। यस, इमोशनली अपने आप को कनेक्ट करना है इस इंसान को दोबारा से, आपके साथ दोबारा से नहीं करना, अपनी लाइफ में इस इंसान को दोबारा से किसी रिश्ते के लिए जो है अपने आप को प्रिपेयर करना है, या रेडी होना है, या कनेक्ट करना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप इंसान जो आप हो ना, आप इनके लिए एक नए पर्सन हो। मुझे नहीं यहाँ पे दिख रहा कि ऑलरेडी आपके साथ इस इंसान का कोई कनेक्शन है, हो भी सकता है कुछ लोगों का, बट जो मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है, मैं नहीं एक एनर्जी पिक कर पा रही कि अभी आपका कोई कनेक्शन है। टैरो से मैं देखूंगी आगे क्या होता है, या फिर ये रीडिंग जो है कहाँ पे हेड ओवर होती है, बट अभी तक तो मुझे यही दिख रहा है कि दिस इज़ द पर्सन जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में जो है ना कुछ चीज़ों से सफ़र की हैं, जिसकी वजह से अभी इनको ब्रेक थ्रू करना है, दोबारा से अपनी लाइफ में कम बैक करना है। तो उसी वजह से दे आर वेरी कन्फ्यूज़ कि ये किस तरह से करें, जबकि इन्होंने नज़र रखी हुई है आप पे, नज़र है, आपको वॉच भी कर रहे हैं, बट दे रियली फील सॉरी कि अभी इनको अपने आप को ओपन अप करने में, या फिर अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करने में स्ट्रगल करनी पड़ रही है, बिकॉज इनको फेयर्स हैं, दैट्स वाई इन्होंने लिमिटेशन लगाई हुई हैं। या फिर अपने आप को ओपन करने में अभी दिस पर्सन इज़ नॉट फीलिंग ईजी और कंफर्ट। यस, क्योंकि शायद हो सकता है ये इंसान चीज़ों को दूसरी नज़र से देख रहे हैं, या अभी इनको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, विजन क्लियर नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, अनसर्टेनिटी। यस, एंड एक अनक्लियर एनर्जी मुझे दिख रही है। शायद हो सकता है ये भी चीज़ों को क्लियर नहीं देख पा रहे उस तरह से, या फिर अभी आपकी तरफ से कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है, या फिर अपने आप को भी आपके साथ कनेक्ट करने में थोड़ा क्लियर नहीं है। दैट्स वाई जस्ट आपको आप पे नज़र रखी हुई है इस इंसान ने, अभी ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा, जबकि ये अपने रिन्यूअल करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ का, बट डर आ रहे हैं बीच में। ये भी अपनी ज़िंदगी को नया स्टार्ट करना चाहते हैं, नई कमिटमेंट बना के नया अपना रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है, जिसकी वजह से कुछ कन्फ्यूजन की वजह से दे आर डेफिनेटली टेकिंग द टाइम, क्योंकि इनको ऐसा लगता है इनको अपने एलूजन या तो ब्रेक करने पड़ेंगे, या फिर कुछ इन्होंने अपनी लाइफ के ऐसे एलूजन बनाए हुए हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पाई। अच्छा सोचते हैं, अच्छा हो ही नहीं पाता। तो ये चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी भी दिख रही है मुझे, एरिस है,
लेट्स सी सीक्रेटिव फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। यस, यहाँ पे दिख रहा है दे आर हेसिटेट, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है, बहुत फाइट करनी पड़ रही है आगे बढ़ने में, क्योंकि ये ऐसे लग रहा है जैसे ना दे आर डेफिनेटली लूज़ द बैटल, या फिर एक इंसान है जो बहुत हिम्मत हार चुके हैं बट स्टिल गिव अप नहीं करना चाह रहे अपनी लाइफ को नए सिरे से आपके साथ स्टार्ट करने के लिए। गिव अप नहीं करना चाहते, बट हाँ मुझे एक यहाँ पे पावर की ज़रूर एक लैक दिख रहा है, करेज का लैक दिख रहा है, क्योंकि शायद हो सकता है ये ऑलरेडी इतने हर्ट हैं कि अभी फाइट करने के लिए या फिर अभी फर्दर स्ट्रगल करने के लिए दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। यस, जिसकी वजह से इनको टाइम लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये फेयर्स हैं जिसकी वजह से जो इनको हेसिटेट कर रहे हैं। नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट, सीक्रेटिव फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। वी हैव अगेन 9 की एनर्जी है, दिस इज़ अ वेरी सिंगल एनर्जी। यस, ये जो भी आपके क्रश हैं इस टाइम बहुत अकेले हैं, बहुत सोलो एनर्जी है इनकी, जिसकी वजह से दे आर वेरी डिप्रेस्ड। यहाँ पे मेंटल एंग्विश की एनर्जी है, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, जो चीज़ें खोई हैं उसकी वजह से भी, और जो आगे जिसके लिए स्ट्रगल करनी है उसको पहले ही खोने का डर है इस इंसान के माइंड में। दे आर डेफिनेटली ओवर थिंकिंग अबाउट यू, या फिर अपना जो भी इन्होंने एक स्टार्ट करना है, कम बैक करना है, ब्रेक थ्रू करना है, उसको दोबारा से स्टार्ट करना है, कम बैक करने, एक वापसी करनी है दोबारा से अपनी लाइफ की तरफ, या इन कनेक्शन या रिलेशन को बनाने में, उस चीज़ के लिए इनको स्ट्रगल जो फेस करनी पड़ी है उसकी वजह से दे आर डेफिनेटली वेरी डिप्रेस। एक बहुत एंशियस की एनर्जी मुझे दिख रही है, एंड ऑल्सो एंशियस तो इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ड, बट यहाँ पे बहुत डिप्रेसिव एनर्जी है, इट्स अ मेंटल ब्रेक डाउन, इट्स अ इमोशनल ब्रेक डाउन। यस, यहाँ पे आप देख सकते हो कैसा है यहाँ पे पोस्चर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसे दिख रहा है सीरियस है, जिसकी वजह से शायद इन्होंने ब्लॉकेज किया हुआ है, चीज़ों को ब्लॉक किया हुआ है, या फिर अपनी प्रोटेक्शन के लिए दे आर डेफिनेटली वेरी प्रोटेक्टिव। यस, ये बहुत ज़्यादा बाउंड्री बनाई हुई है, बहुत सोच समझ के, ऐसे एक ना फ्री मुझे नहीं दिख रहा इस इंसान ने किया हुआ ख़ुद को, या फिर अपनी तरफ आने के लिए या खुद किसी की तरफ जाने के लिए चीज़ों को एक फ्री नहीं किया हुआ। यहाँ पे चीज़ों में लिमिटेशन है, इट्स अ ब्लॉकेजेस, यस इट्स अ चैलेंजिंग, इट्स अ ऑब्स्टैकल्स, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, ऐसे लग रहा है इनको लगता है कि इन्होंने हमेशा जो भी लाइफ में अपनी चीज़ चाहिए है, या जो भी इनके रिलेशन भी बने हैं इवन के, या जो भी कनेक्शन बने हैं ना, उसमें इस इंसान को ऐसे लगता है इनको बहुत पावर स्ट्रगल करनी पड़ी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनको लड़ना झगड़ना पड़ा है, यहाँ पर इनको बहुत डिफेंसिव होना पड़ा है, यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें चैलेंजिंग इनको देखनी पड़ी है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है ना, ये पर्सन एक तरह से बहुत ज़्यादा, ये पर्सन मेंटली जो है ना, आप कह लो डिप्रेस हो चुके हैं, और आप फर्दर डिप्रेस नहीं होना चाहते। अभी भी स्टिल ये अपनी लाइफ को नया स्टार्ट करने के लिए इनकी डिज़ायर है, बट ये जो चीज़ें बीच में आ रही हैं, ऑलरेडी इनकी जो स्ट्रगल रही है उसकी वजह से ये पर्सन को टाइम लग रहा है ओपन अप होने में, इसीलिए उन्होंने फीलिंग्स अपनी सीक्रेट रखी हुई हैं, जबकि नज़र आप पे है दे आर वॉचिंग यू, दे आर स्पाइंग यू, दे आर स्टॉकिंग यू, काफ़ी क्यूरियोसिटी है, इन्होंने नज़रें जमाई हुई हैं आप पे, लेकिन आगे कुछ किया नहीं जा रहा है इनसे, बिकॉज ये पास्ट का जो सब कुछ है ना उसकी वजह से एक स्ट्रगल दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि इनको लगता है कि ऑलरेडी जो चीज़ें फेल हुई हैं यहाँ पे ये भी ना कहीं फेल हो जाए, तो पहले ही ऑब्वियसली नेगेटिविटी की जो आप देखते हो वो उस तरह बन जाते हो। बट अब की बार ऐसा लग रहा है ये कोशिश करते हैं कि ये डिफेंसिव हों, स्टैंड लें, अपने आप को जो है वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए खड़े हों, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है ना वो इनकी ये हालत हो जाती है, बहुत ज़्यादा थक जाना, या बहुत ज़्यादा हर चीज़ से हिम्मत हार जाना। हिम्मत हारी नहीं है, लेकिन फील ज़रूर होता है, एनर्जी ड्रेन फील होती है, बिकॉज यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं आप लोगों को लेकर, यहाँ पे इमोशंस काफ़ी हाई हैं, बट बताना चाह रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मेचोरिटी के साथ, अपना पूरा टाइम लेके।
क्योंकि आगे फ्यूचर प्लानिंग है इस इंसान की, आगे एक्सपीरियंस करने की, आपके साथ ऐसा कनेक्शन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि अपनी लव लाइफ को आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। इनके ड्रीम हैं, इनकी डिज़ायर हैं कि आपके साथ एक रिलेशन बनाएं, बट वो रिलेशन जिसमें प्रोग्रेस हो, जो एक लॉन्ग टर्म आपके साथ कनेक्शन रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है अपनी लव लाइफ को आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो लाइफ टाइम चले या लॉन्ग टर्म चले, ये उसी का आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और उसी के बारे में दे आर डेफिनेटली प्लानिंग। ये प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से ये आपके साथ रिलेशन ऐसा बना सकते हैं जिसको ये एक्सपेंड कर सकें, उसमें एक्सपेंशन हो कि वो लॉन्ग टर्म ग्रो करे वो कनेक्शन। यस, तो इस टाइम ये हो सकता है आपके बीच में किस तरह का डिस्टेंस भी हो सकता है, और यहाँ पे डिस्टेंस नहीं भी है, जैसे मैंने बताया डिस्टेंस नहीं भी है, बट इन्होंने डिस्टेंस खुद बनाया हुआ है बिकॉज ये सोच रहे हैं बहुत कुछ। क्योंकि इस इंसान के इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं इस टाइम। ये पर्सन जो भी हैं ये इमोशनल मेच्योरिटी के साथ जो है ना हर चीज़ को डील करना चाहते हैं, ज़्यादा इमोशनल में होके या ज़्यादा सेंटिमेंटल होके कुछ चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहते, बिगाड़ना नहीं चाहते कि बाद में इनको जो है उस चीज़ का एक विड्रॉ देखना पड़े या फिर एक कोई बैकलैश आए, उस चीज़ों को नहीं करना चाहते। ये अपने इमोशंस को कंट्रोल रख के अच्छे से समझदारी के साथ यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं सो दैट आपके साथ आगे बढ़ पाएँ, और उसी के अकॉर्डिंग ये इंसान जो भी है वो आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं। दे आर डेफिनेटली सीक्रेटली एडमायरिंग यू। ठीक है, ये आपको बहुत एडमायर करते हैं, इनकी फीलिंग्स और इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। इनके विद द 3 ऑफ वैंड्स एंड विद द पेज ऑफ कप्स बहुत सारे ड्रीम्स हैं आप लोगों को लेकर, जो ये फ्यूचर तक जो है ना उन ड्रीम्स को लेकर चलना चाहते हैं और ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग मुझे दिख रही है इनकी कि किस तरह से ये एक सक्सेसफुल जो है आपके साथ अपनी लव लाइफ को एक्सपेंड कर सकते हैं या प्रोग्रेसिव किस तरह से रिलेशन बना सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। क्योंकि ये ड्रीमर है ये पर्सन और अच्छा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन का। कुछ लोगों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, बट मुझे दिख रहा है ये इंसान चाहे जो भी हो यंग है, बहुत ज़्यादा दिखने में चार्मिंग, बहुत कूल, काफ़ी एक यूथफुल एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है। कुछ लोग हो सकता है म्यूज़िक से भी कनेक्टेड हैं, या फिर कुछ लोग किसी तरह से कोई म्यूजिशियन या फिर कुछ ऐसा हो सकता है गिटारिस्ट हैं, या कुछ भी ऐसा म्यूज़िक बैंड हो सकता है, कुछ भी मुझे ऐसी दिख रही है एनर्जी। बट ये जो भी है ना आपके क्रश के बहुत ज़्यादा सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं, आपको पसंद करते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल रख के अपने इमोशंस बताना चाहते हैं। लाइक कि पर्सन जो भी आपके साथ आगे एक्सपीरियंस करना चाहती हैं, जो भी इनकी फीलिंग्स है ना, दे आर डेफिनेटली मीन इट। ठीक है, इनको पता है कि ये क्या चाहते हैं और क्या किस तरह से इनको अपने फीलिंग्स और इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करना है और किस तरह से आगे लेके चलना है। कोई टेम्परेरी नहीं है ये फीलिंग्स, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन इमोशनली काफ़ी मेच्योर है बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस। यस, सो नंबर 2, 3, 14, 5, 9, 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। 23, 25, 27, 29 ये एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है। 32, 35, 39, 37। यस, अदरवाइज डबल 9 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक एक फायर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, वाटर साइन भी है एंड कुछ हद तक एयर साइन भी है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।